Good afternoon, everyone. Today we will start next topic, the peninsular plateau. अर्लियर वीडियो में हमने बच्चे डिस्कस किया था डिफरेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन लैंड मास. ओके, फर्स्ट फीचर्स इज द हिमालयन माउंटेन्स एंड सेकेंड द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड थर्ड इज द पेनिnsुलर plateau. Okay, let's start. This is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. देखिए ये जो पेनिnsुलर प्लेट्यू है ये टेबल लैंड मीन्स एक पठारी इलाका है, क्षेत्र है जो कि किससे बना है? ओल्ड क्रिस्टलाइन से. क्रिस्टलाइन मतलब जैसे क्रिस्टल होता है, ग्लासी टाइप, ठीक है, जिसके अंदर शाइन टाइप होती है, ठीक है, जो ग्लासी चमकीला टाइप होता है. तो क्रिस्टलाइन और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है. ठीक है, क्या बना है? पेनिnsुलर प्लेट्यू. इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. ये जो है पेनिnsुलर प्लेट्यू ये किससे बना है? गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से, टूटने से और ड्रिफ्ट होने की वजह से. ठीक है, दिस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास. इस तरह से जो ये पेनिnsुलर प्लेट्यू है ये एक ओल्ड लैंड मास है, मतलब लैंड का वो फीचर्स है जो बहुत ही पुराना है. द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज. इस प्लेट्यू के अंदर जो हिल्स हैं वो राउंडेड शेप में मिलती हैं और जो वैलीज़ हैं वो शैलो मतलब कम गहरी, और जो प्लेट्यूज़ हैं वो ब्रॉड चौड़े मिलते हैं. ठीक है, आगे जो ये प्लेट्यूज़ है टू ब्रॉड डिवीज़न में, टू कैटेगरीज में डिवाइड है. फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड्स. ओके, दिस इज दैट द पार्ट लाइंग नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर विच कवर्स मोस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू. द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ द साउथ एंड द इरोडेड एंड ब्रोकन अरावली on the northwest. Its further westward extension gradually merged with the sandy and rocky desert of Rajasthan. देखिए अब हम बात करें सेंट्रल हाईलैंड्स की, तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, ठीक है, ऑलमोस्ट जो मालवा प्लेट्यू है उस सभी को पूरा कवर करता है ये सेंट्रल हाईलैंड. और विंध्या रेंज की बात करें तो साउथ की तरफ, सेंट्रल हाईलैंड के साउथ की तरफ देखें तो विंध्या रेंज है. ठीक है, नॉर्थ की तरफ देखें तो मालवा प्लेट्यू और साउथ की तरफ देखें तो विंध्या रेंज है. ओके, अब देखते हैं, जस्ट वेट. ये देखिए यहाँ ये जो एरिया है ये सेंट्रल हाईलैंड्स का है. ये इधर राजस्थान, वेस्ट की तरफ राजस्थान पड़ रहा है. ठीक है, यहाँ से नर्मदा रिवर होती है फ्लो, तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पड़ता है सेंट्रल हाईलैंड और नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू. ओके, ये डेक्कन प्लेट्यू है. और थर्ड इधर ईस्ट की तरफ पड़ता है छोटा नागपुर प्लेट्यू. ओके, छोटा नागपुर. तो ये डिफरेंट जो भी पेनिnsुलर प्लेट्यू है उसका डिवीज़न है ये. ठीक है, जैसे कि यहाँ भी देख सकते हो आप, ये देखिए ये सेंट्रल हाईलैंड और ये डेक्कन प्लेट्यू और इधर छोटा नागपुर इधर की तरफ. ओके, इट स्लोप्स फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट एज इंडिकेटेड बाय द फ्लो ऑफ द चंबल. इसका जो स्लोप्स है वो साउथ वेस्ट की तरफ से नॉर्थ ईस्ट की से मतलब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये जिन रिवर्स के थ्रू फ्लो किया जाता है वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन रिवर. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर. सेंट्रल जो हाईलैंड है वो ज़्यादा वाइडर है वेस्ट में, ठीक है, बट नैरो इन द ईस्ट. इट्स ईस्टर्न एज इज कंसिस्ट ऑफ द एरियाज नॉन एज. इसका जो इस सेंट्रल हाईलैंड्स का जो ईस्टर्न एज है, ईस्टर्न जो इसका सरफेस है वो किन से बना है? बुंदेलखंड से और भागेलखंड से. ठीक है,
नेक्स्ट, द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है आगे फर्दर ईस्ट की तरफ विस्तार है, जो कि दामोदर रिवर के थ्रू ड्रेन किया जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर जो एरिया है वो दामोदर जो रिवर है दामोदर, उसके थ्रू प्रवाहित किया जाता है। मतलब वहाँ के एरिया को कौन सी रिवर के थ्रू वाटर मिलता है? दामोदर रिवर के थ्रू। नेक्स्ट आता है डेक्कन प्लेट्यू। दिस ट्रेंगुलर लैंड मास लाइज टू द साउथ ऑफ, अभी हमने देखा था इस तरह से, मतलब जो इस तरह से एक शेप बनी हुई थी, अभी देखा था ना हमने इस तरह से। इंडिया के मैप में यहाँ लिखा था सेकंड, फर्स्ट था हमारा सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड में डेक्कन प्लेट्यू। तो ये जो शेप बनी हुई थी इस तरह से ट्रेंगुलर टाइप बनी हुई थी। ठीक है, तो ट्रेंगुलर लैंडमास लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा के साउथ में पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू। ये ब्रॉड बेस ऑफ द सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज की तरफ देखें तो इसका जो बेस है वो कैसा है? ब्रॉड, चौड़ा है। फ्रॉम इट्स नॉर्थ वाइल द, अगर नॉर्थ की कंपैरिजन में साउथ की तरफ ये चौड़ा है। माहेडो हिल्स जो हैं, माहेडो जो हिल्स हैं या जो कैमूर हिल्स हैं या मैकोल रेंज है ईस्ट की तरफ, उनसे ज़्यादा चौड़ा ये किस तरफ है? सतपुड़ा रेंज की तरफ। ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये हाई है वेस्ट में एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। ज़्यादा हाइट इसकी कहाँ है डेक्कन प्लेट्यू की? वेस्ट में, और ईस्ट में इसके जो स्लोप्स हैं, जो इसके ढलान है वो कैसे हैं? जेंटली हैं, कम है वेस्ट की कंपैरिजन में। ठीक है, एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज़ ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। अगर इस प्लेट्यू के एक्सटेंशन की विस्तार की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जनरली नॉन एज द मेघालय, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो ये मेघालय के रूप में पॉपुलर है। करीबी एंग्लोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कचार हिल्स, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू बाय अ फॉल्ट। ठीक है, 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम इट्स वेस्ट टू ईस्ट। गारो, मेघालय की तरफ अगर देखें हम, ईस्टर्न, अगर डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न जो पार्ट पड़ता है, अगर हम मेघालय की तरफ देखें तो वहाँ गारो, खासी एंड जंतिया, यहाँ की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं वो हैं गारो, खासी और जंतिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ओके, दीज घाट्स मार्क द ईस्ट एंड वेस्ट एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट और वेस्ट एज पर जो भी एरिया मार्क्ड है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर वेस्टर्न की तरफ बात करें तो वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कॉल किया जाता है। ठीक है, इट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पड़ता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का अनदर नेम है सह्याद्री। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से ज़्यादा हाई है, और यहाँ की जो एवरेज एलिवेशन, मतलब एवरेज जो हाइट है यहाँ के हिल्स की, वो 900 से 1600 के नियर अबाउट है। और ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें, वहाँ की हिल्स की जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर्स है। ओके, द घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फोर्सिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट मॉनसून। देखिए यहाँ की जो एरिया है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का, ये ओरोग्राफिक रेन को रिसीव करता है। मीन्स कौन सी? मॉनसून विंड के थ्रू, जो मॉइस्ट मॉनसून विंड होती हैं। मॉइस्ट मॉनसून का मतलब ऐसी विंड जो कि इस टाइम पर चलने वाली वो विंड जिनके अंदर मॉइस्चर होता है। ठीक है, वाटर वेपर्स की मात्रा कंटेन होती है। ठीक है, तो रेन बियरिंग मॉइस्ट मॉनसून विंड जो होती हैं उनकी वजह से यहाँ पर इन घाट्स में क्या होती है? रेनफॉल।
द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए बेटा, जो ये बात करें हम हाइट की, तो जो वेस्टर्न घाट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी, जिसकी लेंथ है 2695 मीटर, और सेकंड इसके बाद आती है डोडा बेटा 2637 मीटर। ये हाईएस्ट पीक है यहाँ वेस्टर्न घाट में पाई जाने वाली। द फेमस हिल स्टेशन उद्गम मंडलम, जिसका नेम ऊटी भी है, ठीक है, ये यहाँ का, और इसके अलावा कोडाईकनाल जो कि यहाँ के फेमस हिल स्टेशन हैं वो वेस्टर्न घाट में लोकेटेड हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टीन्यूज। वेस्टर्न घाट एक कॉन्टीन्यूड सीरीज़ में है, मतलब कहीं से कटा फटा नहीं है। एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासिस ओनली, और इसे सिर्फ पासिस के थ्रू ही क्रॉस किया जाता है, ठीक है। देखो ये हमारे इंडिया की, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वेस्टर्न, और ये जो है ईस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो यहाँ पर, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर ऊटी और कोडाईकनाल, ऊटी का नेम है उद्गम मंडलम, ये सभी यहाँ पाई जाती हैं। ये वाला जो है ना वेस्टर्न घाट, ये एक कंटिन्यूस सीरीज़ में है, और ये सिर्फ पासिस के थ्रू। यहाँ पर जो यहाँ की जो रिवर्स है ना बेटा, वो रिवर्स यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स की वजह से इन रिवर्स को रास्ता नहीं मिलता, तो ये इन माउंटेन्स को ही कट करके एकदम से स्टीप स्लोप्स के थ्रू इस अरेबियन सी में मर्ज होती हैं, ठीक है। जो इनको कट करके ये रास्ता बनाती हैं उसे ही पासिस कॉल किया जाता है, ठीक है। और ये वाली जो रिवर है ईस्टर्न साइड की, यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज़ में माउंटेन्स नहीं है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर माउंटेन हो गए, यहाँ नहीं है, यहाँ हो गए, और ये बीच में जैसे जगह जगह गैप छूटा हुआ है, कटा फटा है ये, ठीक है। मतलब कहीं यहाँ माउंटेन है, बीच में नहीं है, तो यहाँ आगे है, फिर नहीं है, फिर आगे है। तो इसकी वजह से ये रिवर्स जो हैं ये इस प्लेन एरिया पर यहाँ डेल्टा की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, और डेल्टा की फॉर्मेशन करने के बाद बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती हैं। समझ में आया? तो जो वेस्टर्न घाट्स की तरफ जो रिवर्स होती हैं वो एस्चुरी की फॉर्मेशन करती हैं, और जो ईस्टर्न घाट की तरफ रिवर्स होती हैं वो डेल्टा की फॉर्मेशन करती हैं। ओके, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी। ईस्टर्न घाट जो है नदी के थ्रू जो वैली है बनती है साउथ में नीलगिरी तक फैली हुई है। द ईस्टर्न घाट are discontinuous and irregular and dissected by river draining the Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल में मर्ज होने वाली जो रिवर्स हैं वो यहाँ पर फ्लो करती हैं, ठीक है, यहाँ से फ्लो करती हैं और एक डिसकंटिन्यूस सीरीज़ बनती है। मतलब इनके बीच में एक तो जैसे होता है ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, यहाँ हो गया, फिर यहाँ गैप हो गया, फिर यहाँ, इस तरह से कटा हुआ, मतलब डिसकंटिन्यूस सीरीज़ में है ईस्टर्न घाट। ओके, महेंद्रगिरी यहाँ की हाईएस्ट पीक है, किसकी? ईस्टर्न घाट की। ओके, और जिसकी लेंथ है 1501 मीटर। शिवरॉय हिल्स एंड जावेडी हिल्स आर लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में कौन सी हिल्स हैं? शेवरॉय हिल्स और जावेडी हिल्स। ओके, द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। नीलगिरी में जो तमिलनाडु में जो नीलगिरी हिल्स है वो जंक्शन है किसका? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। मतलब यहाँ से
ये बीच में है, तो यहाँ से वेस्टर्न हिल्स भी हैं यहाँ और यहाँ ईस्टर्न हिल्स भी हैं, तो यहाँ बीच में ऐसा है जहाँ पर मतलब मर्ज होती हैं ये दोनों, ठीक है। अब उसके बाद आता है डेक्कन ट्रैप, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू। डेक्कन ट्रैप क्या है? वेस्टर्न, इस प्लेट्यू का वेस्टर्न जो पार्ट है उसे डेक्कन ट्रैप कॉल किया जाता है। कंटेन ब्लैक सॉइल, और इस डेक्कन ट्रैप के अंदर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। क्योंकि ये वॉल्केनिक से बनी हुई होती है। द रॉक्स आर इग्नियस, यहाँ पाई जाने वाली जो रॉक हैं वो इग्नियस रॉक हैं, और एंड डिन्यूडेड टू फॉर्म ब्लैक सॉइल फेमस फॉर कॉटन कल्टीवेशन। यहाँ पर जो इस इग्नियस वॉल्केनिक रॉक से निकलने वाला जो भी लावा होता है उनसे, उनके डिन्यूडेड मतलब उनके डेपोजिशन से जमा होने से जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, और ये ब्लैक सॉइल जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट आता है इंडियन डेजर्ट। दिस लाइज ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। इंडियन डेजर्ट जो है अरावली हिल्स के वेस्टर्न में पड़ता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेव लाइक सैंडी प्लेन। वेव लाइक मतलब यहाँ पर जो सैंड पाई जाती है इस तरह से वेव टाइप में दिखती है, ठीक है। विथ वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर सैंड ड्यून मतलब रेत के टीले पाए जाते हैं। इट रिसीव लेस दैन 150 मिलीमीटर रेनफॉल एनुअली यहाँ पर रेनफॉल कितना होता है? 150 मिलीमीटर। इट हैज़ एराइड क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है डेजर्ट एरिया का वो कैसा है? एराइड मतलब शुष्क, खुश्की वाला, मतलब जिसमें ड्राइनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। मॉइस्चर तो होता ही नहीं, ड्राइनेस होती है, सूखा, ठीक है। हियर स्ट्रीम्स अपीयर। अब देखिए ड्राइनेस है, इसी वजह से यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम मिलती है, लेस वेजिटेशन मिलती है। यहाँ की जो स्ट्रीम्स हैं वो सिर्फ कब दिखाई देती हैं? ओनली मॉनसून सीज़न के टाइम पीरियड पर। और यहाँ की जो लार्ज रिवर है वो कौन सी है? लूनी रिवर, ठीक है। यहाँ पर पाए जाने वाले जो ड्यून्स हैं वो किस शेप के होते हैं? क्रिश्चियन शेप के। क्रिश्चियन शेप इस तरह की हाफ मून टाइप, ठीक है, मतलब हाफ मून टाइप जो शेप होती है वो क्रिश्चियन शेप होती है। तो यहाँ जो डेजर्टी एरिया में सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं वो क्रिश्चियन शेप के होते हैं, और इन क्रिश्चियन शेप के ड्यून्स को बारखन्स कॉल किया जाता है। क्या कॉल किया जाता है? बारखन्स, ओके। बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आर ऑल्सो seen on the western edge of this region near the इंडो-पाकिस्तान बॉर्डर। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर वेस्टर्न एज पर लॉन्गिट्यूडनल टाइप के ड्यून्स मिलते हैं, ठीक है। दिस डेजर्ट इज़ नोन एज द थार डेजर्ट। इस डेजर्ट को थार डेजर्ट कॉल किया जाता है। नेक्स्ट आता है द कोस्टल प्लेन्स। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज़ bordered by narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west, ठीक है। देखिए पेनिसुलर प्लेट्यू के वेस्ट में एक अरेबियन सी के कॉर्नर पर एक नैरो कोस्टल स्ट्रिप पड़ती है। मतलब कोस्टल एरिया कौन सा होता है? जो लैंड का वो एरिया जो किसी वाटर बॉडीज़ के नियर होता है, ठीक है, उसके कॉर्नर पर होता है, तो उसे कोस्टल एरिया कहा जाता है। तो अरेबियन सी के कॉर्नर पर पड़ने वाला, उसके बॉर्डर पर पड़ने वाला नैरो कोस्टल जो स्ट्रिप्स है वो है कौन सा? वेस्टर्न कोस्टल एरिया ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल। अगर बे ऑफ बंगाल के मतलब ईस्ट की तरफ देखें तो बे ऑफ बंगाल जो है उसके कोस्टल एरिया पे पड़ने वाला कोस्टल एरिया द वेस्टर्न कोस्ट विच लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्टल एरिया कौन सा है? जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के, मान लीजिए ये इस तरह से ये इंडिया की शेप है, तो यहाँ पर अरेबियन सी है, ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट है इधर, ये वाला इस तरह से ये वेस्टर्न घाट है।
तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी, इसके बीच में पड़ने वाला ये वाला पार्ट जो है, ये पोर्शन, ये है वेस्टर्न कोस्ट एरिया। ओके, अब बात करें हम, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल, और यहाँ देखिए इधर इस तरह से डिसकंटिन्यूस सीरीज में है ये, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल, इनके बीच में पड़ने वाला जो एक नैरो पार्ट पड़ता है वो है ईस्टर्न कोस्ट। ओके, देखिए अब बात हो रही थी वेस्टर्न घाट की। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। हम बात कर रहे थे वेस्टर्न कोस्ट की। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे कोंकण कॉल करते हैं। ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से गोवा तक का जो पार्ट है उसे कोंकण कॉल किया जाता है। गोवा के बाद मालाबार कोस्ट से ऊपर जो पार्ट पड़ता है उसे कन्नड़ कॉल किया जाता है, बीच वाला, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट का जो मिड पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, उसे कन्नड़ कॉल किया जाता है, और जो सदर्न पार्ट है उसे मालाबार कोस्ट कॉल किया जाता है, ठीक है। तो मतलब वेस्टर्न घाट्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट कोंकण, सेकंड कन्नड़, थर्ड मालाबार कोस्ट। दिस प्लेन विच लाइज अलोंग द बे ऑफ बंगाल, वो प्लेन एरिया जो बे ऑफ बंगाल के नियर पड़ता है, इज़ मोर वाइड एंड लेवल, ये ज़्यादा चौड़ा है किसके कंपैरिजन में, वेस्टर्न कोस्ट के। इन नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ नोन एज नॉर्दर्न सरकार। जिस तरह से ये वेस्टर्न वाला पार्ट डिवाइड है, इसी तरह से ईस्टर्न पार्ट भी डिवाइड है। तो ईस्टर्न कोस्ट का नॉर्दर्न पार्ट जो है उसे नॉर्दर्न सरकार कॉल किया जाता है, और साउथ में सदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कॉल किया जाता है, ठीक है। रिवर लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी रिवर्स क्या बनाती हैं, डेल्टा की फॉर्मेशन करती हैं। और यहाँ पर चिल्का लेक जो है, जो कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ईस्टर्न कोस्ट की, ये ओडिशा में पड़ती है, ठीक है। इट इज़ द फेमस एज अ विंटर होम फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। और ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन, जब फॉरेन कंट्रीज से बर्ड्स यहाँ इंडिया में आते हैं तो उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कॉल किया जाता है। तो ये विंटर टाइम पीरियड पर माइग्रेटरी बर्ड्स का होम भी है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, और ये कहाँ पड़ता है, महानदी डेल्टा के साउथ में, ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट आता है बेटा आइलैंड। आइलैंड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।